बौद्ध गाथाएं पाठ के अंतर्गत हमारी दूसरी कहानी है मूर्ख ने सीखा, जो महात्मा गौतम बुद्ध द्वारा कही एक प्रेरणादायक कहानी है। महात्मा बुद्ध के अनेक शिष्यों में रेवत और बंधुक नामक दो भाई अत्यंत प्रिय थे। बड़ा भाई रेवत समझदार और बुद्धिमान था, जबकि छोटा भाई बंधुक मंदबुद्धि और भुलक्कड़ था। बंधुक को कोई भी बात याद कराने के लिए कम से कम 10 बात बतानी पड़ती थी। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि बंधुक किसी भी बातों को कभी ठीक से ध्यान नहीं देता था, इसलिए उसे बातें याद नहीं रहती थी या वह भूल जाया करता था, जिस कारण उससे लोगों की असुविधा होती थी और वे अप्रसन्न हो जाते थे। यहाँ तक कि उसका बड़ा भाई भी उसकी मूर्खता से परेशान हो गया था, क्योंकि उसके कारण उसे भी लज्जित होना पड़ता था। अपने भाई की और अधिक मूर्खता जब रेवत से सहन न हुई तो उसने अपने भाई को खूब फटकार लगाई। फटकार यानी खूब डांट लगाई। तुम जन्मजात मूर्ख हो, अर्थात तुम जन्म से ही मूर्ख हो। तुम्हें बदल पाना असंभव है। मुझे अकेला छोड़ दो ताकि मैं शांति से रह सकूं। इस प्रकार उसने गुस्से में अपने भाई बंधुक को डांट लगाई। बंधुक को न केवल अपने भाई से बल्कि दूसरों से भी ऐसी डांट फटकार सुनने की आदत सी पड़ गई थी, किंतु उस दिन भाई की बातों से उसे बहुत पीड़ा पहुंची और वह तुरंत घर छोड़कर चला गया। बंधुक वहां गया जहां महात्मा बुद्ध का निवास स्थान था। वह प्रवेश द्वार पर बैठकर जोर जोर से रोने लगा। महात्मा बुद्ध द्वार से बाहर आए और उन्होंने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रहे हो? रोते हुए बंधुक ने कहा, लगता है सब मुझसे तंग आ गए हैं। वे मुझे डांटते रहते हैं और जब तब मुझे मूर्ख कहते रहते हैं। अब मुझसे और सहन नहीं होता। दूसरे क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो। मैं नहीं मानता कि तुम मूर्ख हो। बुद्ध ने उसे सांत्वना देते हुए कहा। सांत्वना यानी दिलासा देते हुए कहा। तब सब मुझे मूर्ख क्यों कहते हैं? बंधुक ने महात्मा बुद्ध से पूछा। वह इसलिए कि तुम सही काम करने का प्रयास ही नहीं करते, यानी समय पर कोई भी काम तुम नहीं करते हो और ठीक से कोई भी काम करने का प्रयास नहीं करते हो। तुम मूर्ख नहीं हो, क्योंकि मूर्ख वह होता है जो यह सोचता है कि वह बहुत अधिक जानता है, अत्यधिक आश्वस्त हो जाता है। वह सुधरना या बदलाव ही नहीं चाहता। अर्थात जो मनुष्य खुद को बहुत जानकार समझता है तथा गलती करके भी अपनी गलतियों से नहीं सीखता या सुधारने की कोशिश नहीं करता, वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। महात्मा बुद्ध ने बंधुक को समझाया। उनके शब्दों से प्रोत्साहित होकर बंधुक ने अनुरोध किया, मैं गंभीरता से काम करना कैसे सीख सकता हूँ? कृपा करके मुझे सिखाइए, क्योंकि मैं सचमुच बदलना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें इसमें सहायता करूँगा, महात्मा बुद्ध ने कहा। कल प्रातः काल तुम मुझे यहाँ प्रवेश द्वार पर मिलना, कहकर वे चले गए। अगले दिन सवेरे महात्मा बुद्ध ने बंधुक को एक झाड़ू दिया और उसे प्रवेश द्वार साफ करने के लिए कहा। बंधुक तुरंत मान गया। फिर महात्मा बुद्ध ने कहा, झाड़ू लगाते समय बार बार एक वाक्य दोहराते जाना, मुझे गंदगी साफ करनी है, मुझे गंदगी साफ करनी है। आपने क्या कहा? कृपया फिर से कहे, बंधुक ने उलझन भरे स्वर में कहा। मुझे गंदगी साफ करनी है, महात्मा बुद्ध ने धीरे धीरे दोहराया। मुझे करनी क्या है या साफ क्या? अर्थात बंधुक ने महात्मा बुद्ध द्वारा दी गई वाक्य को ध्यानपूर्वक या गंभीरता से नहीं सुना, इसलिए वह उन वाक्यों को याद करने में असमर्थ हो रहा था। इतने सरल वाक्य को दोहराने में भी बंधुक को उलझन का अनुभव हो रहा था। हताश मत हो। यदि तुमने गंभीरतापूर्वक इस वाक्य को सीख लिया तो तुम इसे स्मरण कर लोगे। यह कहकर महात्मा बुद्ध ने उसके बड़े भाई रेवत को बुलाया और वाक्य याद करने में मदद करने को कहा।
रोज सवेरे बंदूक यह वाक्य दोहराते हुए प्रवेश द्वार साफ करता। बरसात के दिन हो या गर्मी वाला दिन हो, बंदूक निरंतर अपना काम करता रहा। धीरे धीरे बंदूक को यह अच्छी तरह याद हो गया। उसने न केवल इसे याद किया बल्कि इस पर गंभीरता पूर्वक विचार भी किया, अर्थात उन वाक्यों को उसने ठीक से समझा, उस पर विचार करना उसने शुरू। अब वह यह बात भली भांति समझ गया था कि गंदगी व्यक्ति के मन के बुरे विचारों का प्रतीक है, जो किसी की भी विचार प्रक्रिया को दूषित कर देती है। इसलिए इसे दूर करना आवश्यक है, अर्थात हमें अपने मन में नकारात्मक यानी नेगेटिव सोच को आने नहीं देना चाहिए। हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर हम सकारात्मक सोचेंगे तब हम नई नई अच्छी बातों को ग्रहण कर सकेंगे, यानी सीख सकेंगे या सिखा सकेंगे। इसलिए मन को हमेशा साफ रखना चाहिए। प्रवेश द्वार की गंदगी साफ करने की तरह ही बंदूक ने अपने मन और विचारों को भी स्वच्छ कर लिया। एक बार जब उसका मन इस प्रकार से प्रशिक्षित हो गया तो वह सभी बातों को अच्छी तरह से समझने लगा। समय के साथ साथ उसे सभी बातों की अच्छी समझ हो गई, यहाँ तक कि कभी कभी बंदूक द्वारा कही गई बातों से लोग भी प्रभावित हो जाने लगे। सभी लोग आश्चर्य में थे कि किस प्रकार महात्मा बुद्ध ने बंदूक जैसे व्यक्ति में परिवर्तन ला दिया था। जब लोगों ने महात्मा बुद्ध से इसका कारण पूछा तो उन्होंने कहा, यह सोचना ठीक नहीं कि कोई जन्म से ही बुद्धिमान या मूर्ख होता है। कुछ लोग निश्चित रूप से अन्य लोगों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बातों को ठीक ढंग से समझने के लिए हर किसी को प्रशिक्षित किया जा सकता है। इसके लिए स्वयं उस व्यक्ति को गंभीर होना होगा, अर्थात जन्म से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान या मूर्ख नहीं होता है। ईश्वर सभी को समान रूप से ही बनाता है, परंतु कुछ लोग अच्छी बातों को गंभीरता पूर्वक लेते हैं और कुछ लोग नहीं लेते हैं। परंतु जो लोग बातों की गंभीरता को नहीं समझते, उन्हें प्रशिक्षित या समझाया जा सकता है, परंतु गंभीरता से लेने के लिए उस व्यक्ति को स्वयं गंभीर होना आवश्यक है, यानी वह सीखने के लिए तैयार है या नहीं, या वह जैसा है वैसा ही रहना चाहता है या बदलना नहीं चाहता है। संक्षेप में यह सब इस बात पर निर्भर है कि वह सीखने और समझदार होने के लिए अनुप्रेरित है या नहीं, यानी तैयार है या नहीं, या वह जैसा है वैसा ही रहना चाहता है। सबको महात्मा बुद्ध की बात उचित जान पड़ी, क्योंकि उनके सामने बंदूक का जीता जागता उदाहरण था। अंत में बातों को गंभीरता से लेना, बातों को अच्छे से सुनना तथा हमेशा मन में सकारात्मक सोच रखना, मन में बुरे विचारों को आने न देना, यही है बुद्धिमत्ता का असली सूचक। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने ऐसे प्रेरणादायक कहानियों द्वारा मनुष्य को जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया, मनुष्य को अपने कर्तव्य से अवगत कराया। तो इस प्रकार हमारी यह कहानी यहीं पर पूर्ण होती है। धन्यवाद।